Hi everyone, let's solve this question. Okay, so how many distinct 8-digit numbers can be formed by rearranging the digits of the number? एक नंबर दिया हुआ ये हमारा, ठीक है, such that odd digits occupy odd positions, okay, and even digits occupy even positions, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा एनसीईआरटी का बेसिक देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, थ्योरम, पहला थ्योरम देख लो, ठीक है। ये क्या कहता है? द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेयर पी ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड्स, ठीक है। पी सेम काइंड्स का मतलब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिपीट होगा, सेम काइंड, ओके। एंड रेस्ट ऑल आर डिफरेंट, तो उसका परमुटेशन क्या हो जाएगा? ये अरेंजमेंट, ओके। तो एग्जांपल के लिए देखो, मैंने ले लिया एप्पल, ओके। तो यहाँ आप गिनोगे तो कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ एन क्या हो जाएगा हमारा? 5, ओके, समझ में आ गया? तो ये एन हमारा निकल गया एप्पल का, ओके। अब पी क्या है? देखो, पी ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड, ठीक है, मतलब जो रिपीट हुए हैं वो निकालना है। तो यहाँ से हमारा पी क्या आ जाएगा? देखो कौन सा रिपीट है यहाँ, तो रिपीट है भाई पी, ठीक है, 2 बार रिपीट है। कितनी बार रिपीट है? तो 2 बार रिपीट है, ठीक है। तो हमने निकाल लिया एन और पी। तो इसका परमुटेशन क्या हो जाएगा? इसका परमुटेशन हो जाएगा ये जो दिया हुआ है यहाँ, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पी फैक्टोरियल, ठीक है। तो एन हमारा क्या है? 5 फैक्टोरियल, ओके, और पी हमारा क्या है? 2 फैक्टोरियल। तो एप्पल का परमुटेशन ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप आगे सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा? 5 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर इसको आप सॉल्व कर लोगे आगे तो कितना जाएगा? 60, ठीक है, 2 2 कट जाएगा, 5 के 20, 20 या 60, ठीक है। तो ये हमारा पहला का हो जाएगा, पहला थ्योरम समझ में आ गया, ठीक है। पहला थ्योरम में क्या था कि एक रिपीट हो रहा था, ठीक है, कोई एक रिपीट हो रहा था, ओके। अब वैसे ही थ्योरम दूसरा देख लो, यहाँ 3 4 है, मगर हमारे लिए तो फर्स्ट और सेकेंड ही थ्योरम है ना। तो अब ये दूसरा थ्योरम देख लो, ठीक है। तो इसमें क्या है? देखो, इसमें भी सेम ही है ऊपर जैसे वाला, मगर यहाँ ध्यान दो, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? जैसे कि हमने ऊपर एन ऑब्जेक्ट्स लिया था, यहाँ भी लेंगे, ठीक है। और यहाँ देखो, एक से ज़्यादा रिपीटेशन है ये, P1 P2 PK, मतलब ढेर सारे नंबर यहाँ रिपीट करेंगे। तो उनके लिए यहाँ परमुटेशन क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला, ओके। तो एग्जांपल के लिए ले लो, एग्जांपल के लिए ये देखो नीचे वाला ले लो, इलाहाबाद, ठीक है। तो यहाँ आप गिन लो कितना है एन तो देख लो आप, यहाँ कितना है नंबर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एन है हमारा 9 इलाहाबाद में, ठीक है। अब देखो रिपीटेशन कौन कौन सा है, ठीक है। तो वो है P1, कौन रिपीट कर रहा है? ए ए ए ए, ठीक है। कितनी बार रिपीट किया? 4 बार, ठीक है, तो 4 लिख दो। और कोई रिपीट कर रहा है क्या? चेक कर लो, एल एल, ठीक है, तो एल 2 बार किया है, ठीक है। तो ये P2 कितनी बार रिपीट किया? 2 बार, ओके। तो इसका परमुटेशन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एन, देखो ये एन का फैक्टोरियल मीन्स 9 का फैक्टोरियल, हमने निकाल लिया एन यहाँ से, ओके। उसके बाद जो जो रिपीट है उन सबको नीचे देखो यहाँ डिवाइड कर दो, तो क्या है?
यहाँ से देखो 4, उसके बाद P2 है 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो परमुटेशन आ जाएगा, जो कि यहाँ सॉल्व किया गया है एग्जाम्पल में। ओके, तो इतना बेसिक समझ में आ गया, ठीक है। तो अब देखो हम अब जो हमारा शीशे का क्वेश्चन है वो सेम ही है ऐसा, ठीक है। तो देखो पहले हम यहाँ n फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो ये जो हमारा नंबर दिया हुआ है यहाँ n कितना हो जाएगा, गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा n हो जाएगा 8, ठीक है। मगर यहाँ एक थोड़ा सा ट्विस्ट किया है यूपीएससी ने, वो क्या किया है, देखो यहाँ जो हमारा जो नंबर है ना, ये इसको ऑड डिजिट के ग्रुप में डिवाइड कर दिया है और इवन डिजिट के ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो हमें n दोनों का अलग अलग लेना पड़ेगा, दोनों ग्रुप का, ठीक है। तो देखो पहले है ऑड ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, ओके, और दूसरे में है इवन ग्रुप में, ओके। तो यहाँ हम n इज इक्वल टू 8 नहीं ले सकते, यहाँ दोनों ग्रुप का अलग अलग लेंगे, ठीक है। तो देखो ऑड कौन कौन से नंबर हैं आप यहाँ से चेक कर लो, ठीक है। ऑड है 1 1, ठीक है, 2 हो गया, 3 3, कितने हो गए, ऑड में n कितना आ गया 4, ठीक है। अब रिपीट कौन से हुए हैं भाई, P1, ठीक है। तो रिपीट देखो भाई ऑड में 1 2 बार हुआ है तो उसका लिख लो, ठीक है, 2 बार हुआ है। और P2 में क्या लोगे, और कोई ऑड है क्या, देखो 3, वो भी 2 बार रिपीट हुआ है, ओके। इतना समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इवन ग्रुप पे, ठीक है। तो उसमें देखो n कितना हो जाएगा, n2 मान लो, ठीक है। कितना डिजिट है इवन का, देख लो 2 2 4 4, टोटल कितना हो गया 4, ठीक है। तो n2 हमारा आ गया 4। तो अब P डैश देख लो, मतलब कोई रिपीट कर रहा है क्या, तो ध्यान से देखोगे तो बोलोगे हाँ रिपीट तो कर रहा है भाई, कौन सा, 2 बार रिपीट कर रहा है तो 2 बार लिख दो। और कोई रिपीट कर रहा है P डबल डैश कर दो, कौन सा, 4 भी 2 बार रिपीट कर रहा है भाई, ठीक है। तो यहाँ 2 अलग अलग ग्रुप में थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है क्वेश्चन, ओके। तो परमुटेशन क्या हो जाएगा हमारा, परमुटेशन को ही यहाँ क्या बोलेंगे हम, हाउ मैनी नंबर कैन बी फाउंड बाय रीअरेंजिंग, ये जो है ना हाउ मैनी, तो इसी के लिए हम परमुटेशन निकालते हैं। तो देखो परमुटेशन क्या हो जाएगा, अगर इसे हम G1 ले लें, ठीक है, और इसे हम G2 ले लें, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ठीक है। तो टोटल परमुटेशन क्या हो जाएगा, परमुटेशन ऑफ G2 मल्टीप्लाइड होगा, परमुटेशन में जितने भी पॉसिबिलिटीज आते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो परमुटेशन ऑफ G1 को यहाँ ले लो पहले, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला जो हमने अभी नीचे पढ़े थे ये अप्लाई करो, ठीक है। ये पहले n फैक्टोरियल, उसके बाद जो भी रिपीट हुए हैं उनको नीचे लिख दो, ठीक है। तो चलो वही करते हैं, हम लेते हैं पहले G1 को लेते हैं, ओके। n कितना है हमारा देख लो 4 फैक्टोरियल, ओके। और रिपीटेशन क्या है 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ओके। इसमें मल्टीप्लाइड। अब G2 की बारी, G2 का भी लिख लो, n है हमारा यहाँ भी 4 है,
और यहाँ भी 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब इसे सिंपली सॉल्व कर लो, ठीक है। 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 ऐसा हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाई 4 3 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। इसी को अगर आप काटोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, फिर 2 दूनी ये कट जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से ये कटेगा, तो यहाँ क्या आ गया, 2 तिया 6 और ये दूसरे में भी 2 तिया 6, तो कितना आ गया 36, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 36। ओके।